हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, हम बात करते चले आ रहे हैं, हमारी सीरीज चली आ रही है चाइल्ड कस्टडी के बारे में। चाइल्ड कस्टडीज के लॉज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, कंसीडरिंग फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कस्टडी के बारे में पढ़ लिया, कितने प्रकार की कस्टडी होती है, या बेसिक लॉज के बारे में हमने देख लिया पिछले कुछ वीडियोस में कि क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें, और कैसे आपको कोर्ट से कस्टडी लेना है। अब बात करते हैं वैरायटी ऑफ द लॉस की। जैसे कि मैंने बताया था कि पर्सनल लॉस पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि चाइल्ड की कस्टडी किसको मिलना चाहिए या किसके पास होना चाहिए जनरली। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। हिंदुओं के लिए क्या लॉज होते हैं। अगर बात करें हिंदुओं के लिए तो दो कंसिडरिंग लॉज हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, जो कि कस्टडी डिसाइड करते होता है दोस्तों। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये बिल्कुल एक कोडिफाइड लॉ बना दिया गया है चाइल्ड कस्टडी के लिए। इसके पहले जो लॉ था जो गवर्न करता था वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट था 1890 का। ये एक सेकुलर लॉ है जो कि हर रिलीजन को अप्लाई हो जाता है। जहां पर भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो वो इससे गवर्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने बात कर ली, दो लॉज है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, जिनके द्वारा हम गवर्न करेंगे और इनके थ्रू जो है हिंदू लॉ में चलेगा। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि हिंदू लॉ की बात करें या पुराने एंशिएंट लॉज की बात करें तो उसमें कस्टडी का कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। जनरली ये माना जाता था कि जो फादर है वो दोनों चाइल्ड्स का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल चाइल्ड्स है, उनका गार्जियन माना जाता था और उसकी डेथ के बाद उसकी मदर को उनका गार्जियन माना जाता था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैन होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं और सिख होते हैं, इनके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है दोस्तों। इनके लिए कोई अलग से लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ये हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। तो दोस्तों, एज इट इज, अगर आप जैन हैं या बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं तो ये हिंदू लॉ के प्रोविजन आपको भी अप्लाई होंगे और इसी तरह से आप चाइल्ड की कस्टडी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो 5 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है। 5 साल तक का बच्चा जो भी होता है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसकी जो कस्टडी होगी दोस्तों वो उसकी मदर के पास होना चाहिए, क्योंकि उसको मैटरनल केयर की जरूरत होती है, इमोशनल, मॉरल और फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है जो मदर बहुत अच्छे से दे सकती है। इसलिए 5 साल तक का जो भी बच्चा होता है हिंदू लॉ के अंतर्गत ये माना जाता है कि उसकी कस्टडी जो है मदर के पास रहना चाहिए। इसलिए बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर डाइवोर्स के भी केसेस आते हैं और जहां बच्चे की एज जो है दोस्तों 5 साल से कम है तो वहां पर जनरली जो होता है कस्टडी जो होती है वो मां को दी जाती है, ना कि उसके फादर को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा हो चुकी है, डिवोर्स हो रहा है, पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, कस्टडी की बात आ रही है दोस्तों यहाँ पर, तो 5 साल से जो 18 साल तक के बीच की बात होती है, इसमें जो कस्टोडियन होता है या गार्जियन होता है वो माना जाता है दोस्तों कि फादर जो है वो गार्जियन है और कस्टोडियन है उनका, जब तक कि वो 18 साल तक की एज तक नहीं आ सकते। क्योंकि जो कस्टडी का कंसेप्ट है वो हिंदू लॉ के अंदर का बात करें वो 18 साल तक ही है। एक बार वो मेजोरिटी की एज को अगर अटेन कर लेते हैं तो फिर इनका डिस्क्रिएशन हो जाता है बच्चों का कि वो फादर के साथ रहना चाहते हैं, मदर के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वो तीनों चीजों में से किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं कि वो किसके साथ रहेंगे, नेचुरल गार्जियन के साथ रहेंगे या किसी और के साथ रहेंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जनरली ये माना जाता है हिंदू लॉ में कि फादर है। अगर इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, अधर्मज बच्चा है या बिना शादी के कोई बच्चा हो गया है या फिर आपकी शादी हो चुकी थी आपकी फिर भी आपने सेकंड मैरिज की और कोई बच्चा हो गया तो आपका इनलेजिटिमेट एक चाइल्ड हो गया है, तो जनरली ये माना जाता है कि फादर को इनलेजिटिमेट चाइल्ड की कस्टडी नहीं दी जाती है। इनलेजिटिमेट चाइल्ड की जो कस्टडी होती है बेसिकली वो होती है मदर के पास होती है। दोस्तों, ये हो गई बातें कस्टडी के बारे में। अब अगर कुछ ऐसा कंसिडरेशन आ रहा है कि अगर डिवोर्स हो रहा है या फिर मदर फादर सेपरेट हो रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन ले रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी एक ऐसी चीज है कि जिससे मदर फादर सेपरेट हो रहे हैं और बच्चे को दोनों ही नहीं रखना चाहते हैं दोस्तों। अगर दोनों ही बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दिया जा सकता है बच्चे को। ग्रैंड पेरेंट्स में अब चाहे वो मैटरनल साइड से हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि नाना नानी हो सकते हैं या दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी जो है उसको जो है हिंदू चाइल्ड की कस्टडी वहां पर ग्रांट की जा सकती है दोस्तों। और अगर ये भी नहीं मिलते हैं उनको तो कोई और रिलेटिव है जिनको कोर्ट चाहे फिट मानता है तो उनको कस्टडी वो ग्रांट कर सकता है। और अगर
कोई रिलेटिव भी नहीं है तो फिर कोर्ट एक एप्रोप्रिएट पर्सन को वहां पर ढूंढेगा और वहां का चाइल्ड की कस्टडी उसको देगा, क्योंकि चाइल्ड जो है बिना कस्टडी के किसी के भी पास नहीं रह सकता है। चाइल्ड को कस्टडी लेस या आवारा नहीं छोड़ा जा सकता। तो दोस्तों ये थी बात कि कस्टडी किसको दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कस्टडी किसको नहीं दी जा सकती है या किससे कस्टडी जो है वो वापस ली जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एक हिंदू चाइल्ड है, अगर उसकी कस्टडी एक पर्सन के पास है और वो अपना कन्वर्जन कर रहा है, मान लीजिए माँ है वो दूसरी शादी कर रही है, वो किसी और धर्म में कन्वर्ट होना चाहती है, चाहे मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहती है, क्रिश्चियन में, पारसी में कन्वर्ट होना चाहती है या जैन सिख, किस में भी कन्वर्ट हो सकती है और वो अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कर रही है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों ये माना जाता है कि कस्टडी अब उसके पास नहीं रह सकती है। अगर वो कन्वर्जन कर रही है, उसकी कस्टडी उसके दूसरे पेरेंट को, जो भी है मदर या फादर है, उसको वहां पर दी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों वहां पर एक बात है कंसीडर करने के लिए कि एक परंपरा चलती है कि हिंदुओं में कई बार वो साधु बन जाते हैं, संत हो जाते हैं, या उनका दीन दुनिया या जो भी है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उनसे वो ऊब चुके हैं और वो उसको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए वो एक संत बन रहे हैं तो फिर वो एक चिल्ड्रन का केयर नहीं कर सकते हैं, उनको अपना गृहस्थ जीवन जो है या जो फैमिली है वो छोड़ के वहां पर जाना होता है। तो ऐसे केस में जो वहां पर छोड़ के जा रहा है, चाहे मदर हो फादर हो, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसको चाइल्ड का कस्टडी वहां पर नहीं दिया जा सकता है। और अगर हाँ उनके पास एग्जिस्टिंग कस्टडी है तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी मदर या फादर के पास, जो भी वहां पर अब रह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि एक पॉइंट ये होगा कंसीडर करने के लिए दोस्तों कि वहां से उससे कस्टडी ली जाएगी। तीसरे के बारे में, तीसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि अगर वो उसका प्रॉपर केयर नहीं रख पाएगा या फिर उसको अनहेल्दी प्रैक्टिस में रखेगा या अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रखेगा, जैसे मान लीजिए मदर है या फादर है नशे के एडिक्ट हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसी चीजों में इंक्लूडेड है जहां पर उनको नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी फिर जो होता है कस्टडी उनको नहीं दी जा सकती। ऐसे पेरेंट्स से उनकी कस्टडी ले दी जा सकती है, जैसे कि वो कुछ ऐसा ट्रेड करते हैं जो कि बच्चे की हेल्थ पे बुरा असर डालेगा, शराब का कारोबार करते हैं, आए दिन घर के सामने मारपीट होती है, या बहुत सारी चीजें हैं जो वो इस तरह से करते हैं जो बच्चे के लिए सही नहीं है। तो ऐसे केसेस में फिर उसको कस्टडी ग्रांट नहीं की जाएगी और वहां से वो कस्टडी वापस भी ली जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बात हिंदू लॉ के बारे में। हमने कंप्लीट बात करी कि हिंदू लॉ के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन है कस्टडी के लिए और कैसे आप चाइल्ड का कस्टडी ले सकते हैं। आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में कि मुस्लिम लॉ में क्या प्रोविजन दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां से आप कनेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।